चलिए बात कर लेते हैं मायावती के एकला चलो का नारा दिया है इंडिया से किनारा। जी हां, विपक्षी एकजुटता में जुटे विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की खबरों के बीच उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगी। ना इंडिया और ना ही एनडीए किसी के भी साथ चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि एनडीए हो या इंडिया, दोनों ही गरीब विरोधी का गठजोड़ है। बीएसपी दोनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? क्या मायावती अकेले अपने दम पर एनडीए और इंडिया से मुकाबला कर पाएंगे? मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के पीछे उनकी क्या रणनीति है? अपने खास कार्यक्रम इंडिया से किनारा एकला चलो का दिया नारा में आज कुछ ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ मायावती ने कहा है, पहले हम वो आपको बता देते हैं। मायावती ने आपको बता दें, ट्विटर के जरिए कहा कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन से उनकी बात चल रही है, 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, 40 सीटें उन्हें मांगी गई हैं बीएसपी की तरफ से। उन्होंने सभी उन खबरों का खंडन कर दिया, निराधार बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने ऐलान कर दिया। साथ ही साथ अभी आपको पता है जिस तरह छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, वहां पर भी अकेले बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीएसपी अगर चुनाव अकेले लड़ती है तो किसका नफा किसका नुकसान होगा? क्योंकि बीएसपी का एक कैडर वोट माना जाता है, दलित वोट, और उस दलित वोट पर बीएसपी हमेशा से कहती रही है कि उनका अपना दबदबा रहा है और दलित वोट एक तरफा बीएसपी को जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन अब बीएसपी के दलित वोट में सेंध लगाने के लिए बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीएफ फॉर्मूले के तहत चुनावी मैदान में है। किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी मायावती। कल काफी नेशनल टेलीविजनों पर चर्चाएं रही हैं कि 40 सीटें हमने डिमांड करी हैं और 31 उन्होंने ऑफर कर दी हैं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितने भी लोग अफवाह और गुमराह कर रहे थे कि इनके पीछे ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, इनकम टैक्स लगी है, तो अगर खुल के इन्हीं की बात को मान लिया जाए और खुल के सीट मांगी है 40, तो इसका मतलब जो कि बहन जी डर रही है, तो ये सारी अफवाहें थी अगर इन्हीं की बात को मान लिया जाए। पर जहां तक मुझे लगता है, कुमारी बहन मायावती जी बहुत दिल में दिमाग में चोट खाई बैठी हैं। जो इन्होंने 7 विधायक तोड़ के डांका डाला मध्य प्रदेश में, 6 विधायक तोड़ के डांका डाला राजस्थान में, 3 विधायक तोड़ के डांका डाला उत्तराखंड में। जब तक उन्हें वापस नहीं करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे उसकी, ये कांग्रेस जो विपक्ष में, जो इंडिया में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब तक मुझे तो लगता नहीं है कुछ भी होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान आपको बता दें, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी। ये बड़ी बात है क्योंकि खबरें थी 40 सीटों पर बात बन सकती है, 40 सीटें मांग रही है मायावती बीएसपी के लिए यूपी के अंदर, इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन अब आपको बता दें, मायावती ने इस पर स्पष्ट इनकार कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, ना तो एनडीए के साथ है और ना ही INDIA यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। विशाल हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, ये बात तो तय हो गई कि अब मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सियासी समीकरण हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब भी गठबंधन में मायावती चुनाव लड़ी है तो सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को होता रहा है, अगर हम पुराने बैकग्राउंड को देखें। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो किसको नफा किसको नुकसान? देखिए, बसपा सुप्रीमो ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में जरूर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे गठबंधन किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी। मतलब साफ है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका पार्ट मायावती नहीं बनेंगे। उसको लेकर उन्होंने जो पूर्व की बैठकें हैं उसमें भी इस बात को लेकर तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए थे।
सबसे बड़ी बात है कि समझना पड़ेगा कि क्यों गठबंधन नहीं करना चाहती है मायावती, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2012 के जो रिजल्ट आए थे उसमें बसपा को बहुत अच्छी जो है सीटें नहीं मिली थी। इसके बाद 2014 में 0 पे चली गई थी बसपा, 2017 में भी बहुत ज़्यादा जो है फर्क नहीं दिखाई पड़ा था। इसके बाद 2019 की बात करें तो जरूर सपा से गठबंधन का फायदा बसपा को मिला था और 10 सीटें आई थी। लेकिन अगर आप समीकरण 2022 का देखिए तो 1 सीट केवल विधायक के तौर पर जो है जीत पाई थी बसपा। तो अब 2024 को लेकर जो स्ट्रेटजी बदली है बीएसपी ने, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके साथ साथ दलित मुस्लिम जो पूरा एक फैक्टर है उस पर मायावती काम कर रही है। और यही वजह है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा उतारने की योजना है। तो इसीलिए शायद बसपा को ये लगता है कि जो नाराज़ मुसलमान हैं, जो समाजवादी पार्टी से नाराज़ हो चुके हैं या अब AIMIM से उनका मोहभंग हो चुका है, कांग्रेस से उनका मोहभंग हो चुका है, वो बसपा की तरफ आ सकते हैं। और इसी बात को लेकर लगातार आप देखिए मुनकाद अली का जो कद है उसकी बात कर लीजिए पार्टी में। इसके साथ साथ लगातार जिस तरह से बसपा ने इस वोट बैंक पर फोकस किया है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है, यूथ पर टारगेट कर रही है। तो बसपा को लगता है कि 2024 एक ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को साबित करने के लिए चुनाव होगा, क्योंकि लोकसभा भले ही पूरे देश भर में हो, लेकिन अगर हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा का जो कैडर वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, उस पर बसपा कितना कारगर होती है, कितना उसका फायदा मिलेगा उसको, और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी है उस रणनीति पर कितना जो है उसको वोट मिलता है, ये उसका लिटमस टेस्ट होगा। और शायद इसीलिए बसपा इस पूरे चुनाव को एक प्रयोग के तौर पर देख रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने आगे किया है, मतलब साफ है कि ये चुनाव मायावती के लिए ये कह सकते हैं कि बेहद अहम चुनाव होगा। और शायद ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आकाश आनंद आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त उस लिहाज से मायावती के लिए ये जो चुनाव होगा ये बेहद अहम होगा। और शायद इसी के बाद हो सकता है अगर बढ़िया नतीजे आ गए तो मायावती विरासत सौंप सकती हैं। तो इसीलिए मायावती जो है वो इस गठबंधन में ना जाकर अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनका जो कैडर वोट बैंक है वो जो अभी जो निकाय चुनाव हुए थे। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, हम लौटेंगे। आपने तमाम बिंदु पर बात की हमारे साथ। आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। राघवेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस, और फखरुल हसन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। साथ ही साथ हमारे साथ सर्वेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, हम उनको चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले विकास जी आपसे, सर मायावती आपके साथ नहीं आ रही हैं, यानी इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है, क्योंकि कल तक अटकलें थी। नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बेहतर तरीके से। देखिए, अभी बहुत सारी धुंध छटनी बाकी है। अभी इंडिया की जो ये महाराष्ट्र की बैठक के बाद, क्योंकि बसपा के लोग लगातार इंडिया के गठबंधन में आने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ उनका जो मीडिया में स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ उनका आंतरिक प्रयास चल रहा है। और चुनाव जीते जाते हैं रणनीति पर, और मौजूदा जो रणनीति है उस पर विचार विमर्श करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। और बसपा के जो उत्तर प्रदेश में हालात बने पिछले चुनावों में, उसको लेकर मायावती जी चिंतित हैं। और आज जो सरकार है, उस सरकार का जो रवैया है राजनीतिक दलों के साथ, क्योंकि जिन्होंने उनका साथ दिया। विकास जी उन्होंने ट्विटर के जरिए प्रेस रिलीज भी की है, उन्होंने जानकारी दे दी है, नहीं लड़ेंगे, ना एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया गठबंधन के लिए। तो आप जो कुनबा बढ़ा रहे हैं आप इंडिया का, वो नहीं बढ़ रहा ना, अब तो मायावती हट गई है पीछे। देखिए, इंडिया अपने आप में जितने दलों ने साहस दिखाया है, वो सारे लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की फाशिस्टवादी सोच के खिलाफ एकजुट है, जनता के मुद्दों पर एकजुट है। रहा सवाल मायावती जी का, मायावती जी दलितों की नेता रही हैं, उत्तर प्रदेश में एक खासी पहचान है उनकी, गरीबों की नेता रही हैं। आज उनके सामने एक विषय है कि कौन मोदी के साथ में है और कौन देश के साथ में। एक ऐसी सोच जो नफरत विकट बंटवारे के दम पर सत्ता चाहती है। आप झटका नहीं मानेंगे विकास जी? विकास जी एक झटका नहीं है, चाहती है। विकास जी एक झटका नहीं है क्या? अरे अभी चुनाव नहीं शुरू हुआ है सर, अभी पूरी सर आप मैंने बैठकें तो कर रहे हैं, कुनबा को जोड़े। मैं लौटूंगा। फखरुल हसन जी, इसे आप झटका के तौर पर नहीं देखते? कल तक खबरें थी कि मायावती से बात बन जाएगी, 40 सीटें मांग रही थी, खबरें थी, लेकिन खंडन कर दिया, कहा कि ना तो इंडिया के साथ ना इंडिया के साथ, अकेले दम पर लड़ेंगी चुनाव। देखिए, गैस, पेट्रोल, टमाटर, सरसों का तेल, ये सब के दाम अभी चुनाव आते आते अभी और घटेंगे। और जो एनडीए गठबंधन की संख्या 38 है, वो भी चुनाव आते आते अभी और नीचे आ जाएगी। और इंडिया गठबंधन की जो संख्या है
वो लगातार बढ़ने का काम करेगी। जहां तक आदरणीय मायावती जी का बयान का सवाल है, उनके दल का सवाल है, अभी चुनाव में 6 महीने का समय है और सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपने संगठन होते हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, उनको भी अपना विस्तार करना होता है।